हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट. शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट. और जो बेटा ये चैप्टर है आपका, ये चैप्टर आपका शॉर्ट रन आउटपुट ही, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ही आपकी यूनिट है, उसका सेकंड चैप्टर है बेसिक्स. जो मैंने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की बेसिक्स की वीडियो डाली थी, उसमें से आपके पास ये वाला सेकंड चैप्टर है, उसके आगे का चैप्टर दैट इज़ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट. ठीक है, उसमें हमारे पास बेसिकली दो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं. जो इसमें क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, एक तो आपके पास होता है इनकम डिटर्मिनेशन का. आपको देखो क्वेश्चन है जो इनकम डिटर्मिनेशन का भी आ सकता है, या आप लोग बोल सकते हो आउटपुट डिटर्मिनेशन. इनकम डिटर्मिनेशन और आउटपुट डिटर्मिनेशन कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है. और एक क्वेश्चन आपको मल्टीप्लायर का आ सकता है, जिसकी ऑलरेडी वीडियो मैं आपके पास अपलोड कर चुकी हूँ. ठीक है जी, तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट विल बी इनकम डिटर्मिनेशन. ऑलरेडी आई सेड इनकम के प्लेस पे आउटपुट भी आ सकता है, आउटपुट डिटर्मिनेशन और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन. क्यों? बिकॉज बेटा आप सभी को पता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. दैट्स वाई इनकम डिटर्मिनेशन, एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन और आउटपुट डिटर्मिनेशन तीनों का मीनिंग सेम ही है. ठीक है बेटा. और देखो इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है, और सभी को पता है, जो कि हम अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, कि जो ये चैप्टर्स हैं हमें केन्जियन के द्वारा दिए गए हैं. और केन्जियन क्या स्टेट करता है? केन्जियन बोलता है कि जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम हमारे पास कैसे पॉसिबल है? इक्विलिब्रियम हमारे पास पॉसिबल है बाय द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, केन्जियन स्टेट्स that equilibrium can be possible by the aggregate demand and aggregate supply. जो ये मान के चलता है कि हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के द्वारा इक्विलिब्रियम को लेके आ सकते हैं. और इक्विलिब्रियम होगा कहाँ पे? इक्विलिब्रियम होगा कि वेयर एडी इक्वल टू एएस होगी, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगी, वहाँ हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा. सभी को पता है कि एडी को हम सी प्लस आई, एएस को सी प्लस एस, तो सी इक्वल टू सी, जो आपका सी था वो कैंसिल हो गया, हमारे पास जस्ट क्या रह गया? आई इक्वल टू एस. दैट मीन्स जो हमारे पास इनकम डिटर्मिनेशन है वो पॉसिबल है बाय द टू वेज. कौन से? दो अप्रोचेज है उसकी. फर्स्ट अप्रोच है एडीएएस अप्रोच, सेकंड अप्रोच है भी आईएस अप्रोच. आपको कोई भी अप्रोच बेटा एग्जाम में पूछी जा सकती है. एडीएएस एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच भी पूछ सकते हैं, और आईएस दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच भी आपसे पूछी जा सकती है. और इसके बाद बेटा कोई भी अप्रोच आप लोगों से पूछते हैं, देखो आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली पहले एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग, एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग, कंजम्पशन का मीनिंग, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग और सेविंग का मीनिंग. लेट आपसे उन्होंने एडीएएस पूछा है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं एग्रीगेट डिमांड के मीनिंग के बारे में, एग्रीगेट सप्लाई के मीनिंग के बारे में. इसके बाद बेटा इसकी अजम्पशंस हैं हमारे पास. किसकी अजम्पशन है भाई? इनकम डिटर्मिनेशन. दैट मीन्स शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के लिए आपको कौन कौन सी अजम्पशंस चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आप लोग अज्यूम करके चलोगे कि तभी हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो पॉसिबल होगा. उसके लिए भी पहले तो वही जो हमारा चैप्टर का नेम है, दैट मीन्स इट अप्लाइज इन ओनली शॉर्ट रन. ये हमारे पास शॉर्ट रन में ही अप्लाई होगा, लॉन्ग रन में इसका एप्लीकेबल पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सेकंड इसमें आप लिखोगे कि जस्ट हम इसमें टू सेक्टर मॉडल ही स्टडी करेंगे. टू सेक्टर मॉडल मीन्स कि आप लोग इसमें हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर की स्टडी ही करोगे. आप लोग इसमें गवर्नमेंट की, या फिर आप लोग बेटा बोल सकते हो जो हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उसकी स्टडी हम लोग इसमें नहीं करेंगे. सिर्फ हम किसकी स्टडी करेंगे भाई? टू सेक्टर मॉडल. टू सेक्टर मॉडल का मीनिंग है जस्ट हमारे पास इसमें होगा
कंज्यूमर सेक्टर होगा और हमारे पास इन्वेस्टमेंट सेक्टर होगा, ठीक है। और इसके अलावा बेटा आप लोग अजम्पशन दे सकते हैं रिलेटेड टू प्राइस कि जो आपका प्राइस लेवल है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, वो आपका भी कांस्टेंट रहेगा प्राइस लेवल। दैट मीन्स कि प्राइजेज में आपके पास कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। प्राइजेस के बाद बेटा आप लोग इसमें बात कर सकते हैं शॉर्ट रन की हमारी हो गई, 2 सेक्टर मॉडल की हो गई, है ना, 2 सेक्टर मॉडल की प्राइजेस की हो गई, शॉर्ट रन की आपके पास स्टडी हो गई। इसके अलावा बेटा आप लोग इसमें जस्ट इन्वेस्टमेंट का बोल सकते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है इसमें वो ऑटोनोमस होगी, ठीक है बेटा। आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमने ADAS की वीडियो बेसिक्स की वीडियो की थी उसमें हमने अच्छी से स्टडी किया था। क्या चीज़ का स्टडी किया था? 2 टाइप्स की हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, एक थी भाई ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और एक थी आपके पास इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो वहाँ से हम लेके चले हैं कि जो हम इसमें इन्वेस्टमेंट की स्टडी करेंगे ऑटोनोमस की स्टडी करेंगे जिसका इनकम के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा, नो रिलेशन विद द इनकम, उस चीज़ की हम इसमें स्टडी करेंगे। ये आपके पास है अजम्पशन। और इसके बाद बेटा हम आप लोग जो आप लोग हैं इसकी अप्रोच की स्टडी करोगे। दैट मीन्स कि फर्स्टली लेट ADAS अप्रोच देन IS अप्रोच, ठीक है जी। यदि आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हैं इसका। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट अप्रोच ADAS। आप कोई भी अप्रोच करो बेटा आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन स्टार्टिंग आपको ऐसे तो करनी पड़ेगी, चाहे आपको पेपर में ADAS अप्रोच आए और चाहे आपको IS अप्रोच आए, कोई भी आपको अप्रोच आए ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद लेट हमें ADAS अप्रोच आई है तो देखो मीनिंग की तो हमने बात कर ली कि आप लोगों ने ADAS का या IS अप्रोच कोई भी अप्रोच आए उसका आप लोगों ने मीनिंग भी देना है। मीनिंग के बाद आप लोग अजम्पशंस लोगे, अजम्पशंस के बाद हम लोग क्या लेंगे? टेबल। जो टेबल है हमारे पास जो बेटा आपको बेसिक्स में करवाया गया है, जस्ट यहाँ मैं टेबल बना रही हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज आप बेसिक्स की वीडियो आप लोगों ने देखी होंगी तो बेसिक्स में ये टेबल को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ इनकम लेके चले थे कि पहले हमारी इनकम है भी 0, फिर 100, 200, 300, 400, 500। मेरे को बहुत अच्छे से याद है बेटा, बिल्कुल सेम डाटा ही मैंने ये लिया था जो बेसिक्स की वीडियो थी, ठीक है। उसके बाद आप लोग कंजम्पशन लेके चलोगे। पहले 0 लेवल पे जो हमारी कंजम्पशन है दैट इज़ 50। फिर बिकॉज MPC में यहाँ क्या लेके चली थी भी 0.5। सभी को मीनिंग पता है MPC का कि जितनी हमारी इनकम इंक्रीज होगी हम उसका कितना पार्ट कंज्यूम करेंगे। बट 0 लेवल इनकम पे आपकी कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो होगी जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। अब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई 100 का आप लोगों ने 50% कंज्यूम कर लिया तो 50 + 50 100। अगेन इनकम 100 इंक्रीज हुई, 100 का 50% दैट मीन्स 0.5 आपने कंज्यूम कर लिया, वो हो गया हमारा 100 + 50 150। सिमिलरली 100 का 50% 50, 150 + 50 200, देन 250, देन 300। तो उसके बाद ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सभी को पता है, बेसिक्स की वीडियो में अच्छे से बताया गया आपको कि जो आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके चलोगे वो आप 50-50 ही लेके चलोगे। बिकॉज जो हमारी इन्वेस्टमेंट है टेबल में हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को अजम्पशन में भी टॉपिक करवा दिया है। उसके बाद सभी को पता है AD के कॉम्पोनेंट्स हैं C + I, 50 + 50, 100 + 50, 150 + 50, 200 + 50, 250 + 50, 300 + 50। देन S सेविंग सभी को पता है इनकम के 2 पार्ट होते हैं, कंजम्पशन और सेविंग। आपके पास कंजम्पशन है, यदि आप लोग इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दोगे आपके पास सेविंग आ जाएगा Y - C। 0 - 50, 100 - 100, 200 - 150, 300 - 200, 150 और 200। देन AS के कंपोनेंट्स भी सभी को पता है, एग्रीगेट सप्लाई के C + S, 50 + -50 प्लस माइनस माइनस, 100 + 0, 150 + 50, 200 + 100, 250 + 150, 300 + 200। तो ये है बेटा आपके पास AS दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। देखो ये टेबल था जो ये आपको बेसिक्स में अच्छे से करवाया गया है टेबल। अब आप लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसका डायग्राम ड्रॉ करना है टेबल के बाद, ठीक है। आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन ही है, एक तरह के आपको नोट्स ही प्रोवाइड हो रहे हैं
क्या है कि सबसे पहले आपने केन्जियन के टॉपिक से स्टार्ट करना है कि हमारे पास दो अप्रोचेज है, मीनिंग देना है, अजम्पशंस देनी है, अजम्पशंस के बाद ये टेबल है। टेबल के बाद बेटा जो भी अप्रोच आपसे पूछी गई है, लेट उन्होंने ADAS अप्रोच पूछी है, तो आप लोग क्या करोगे? सभी को पता है भी AD और AS की कर्व्स कैसे बनती हैं, ठीक है। बिकॉज यदि आपको नहीं पता तो आप ये चैप्टर कभी भी कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस चैप्टर के लिए आपको बेसिक्स करने पड़ेंगे जो इस चैप्टर के हैं, तो वहीं से आप लोगों को इसकी कर्व्स भी ड्रॉ करनी आएंगी। तो जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, दिस वन एग्रीगेट डिमांड कर्व है भी, ये सभी को पता है। AD क्या होती है? C+I, AS क्या होती है भी? C+S। अब देखो आपका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? अकॉर्डिंग टू केन्जियन आई ऑलरेडी सेड वेयर AD इक्वल टू AS, वहाँ क्या होगा भी? आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। AD इक्वल टू AS कहाँ है बेटा? यहाँ। तो आपकी इनकम कितनी डिटरमिन हो गई? OY इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। दैट मीन्स आपसे पूछा है कि इनकम कितनी डिटरमिन हुई? OY। आपका आउटपुट कितना डिटरमिन हुआ? OY। एम्प्लॉयमेंट कितना डिटरमिन हुआ? OY। कुछ भी आप लोगों से पूछ रहे हैं, सब कुछ OY ही है, चाहे वो इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है और आउटपुट है। तो दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज full employment equilibrium also, this is income determination also, and this is also called effective demand। यदि आपको क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव डिमांड या व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, तो इसका मीनिंग भी यही है वेयर AD इक्वल टू AS। जहां भी आपके पास AD इक्वल टू AS है वो आपके पास एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड या इफेक्टिव डिमांड है, वही आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मीन्स द पर्सन हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, जो लोग काम करने के लिए एबल थे, काम करने के विलिंग थे, दे गेट वर्क, उनको काम मिल गया। अब हमारी इकॉनमी में और कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको काम चाहिए, जो विलिंग हो और जो एबल हो, सभी को काम मिल चुका है। दैट इज़ कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये आपका डायग्राम होगा। इसके बाद आपने इसकी ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स की एक्सप्लेनेशन करनी है। कैसे करोगे कि हमारे पास जो AD कर्व है दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व both intersects at the E point, so E point is a equilibrium point. By the E point R, income is determined OY. So because this is the income in our economy or this is the employment, this is the output you can say in our economy, ठीक है। और यदि बेटा देखो आपको SI अप्रोच आती है तो आप लोगों ने क्या करना है? वेयर S इक्वल टू I, तो सबसे पहले आप लोग देखो सेविंग कर्व ड्रॉ करोगे। सेविंग कर्व के बाद आप लोग क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट कर्व ड्रॉ करोगे। सभी को पता है जो सेविंग कर्व है वो नेगेटिव, इसीलिए मैंने नीचे से स्टार्ट की है एक्स एक्सिस की। उसके बाद इन्वेस्टमेंट सभी को पता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्यू टू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट एट द ऑल लेवल ऑफ इनकम, ठीक है जी। तो इसीलिए यहाँ दोनों पॉइंट्स इक्वल आ जाएंगे, वहाँ आपका क्या हो जाएगा भी? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और यदि लेट आपको कोई भी अप्रोच नहीं पूछी तो बेटा देखो आप वैसे तो कोई भी अप्रोच दे सकते हो, और टेबल तो देखो आपको बनाना ही पड़ेगा। चाहे आपसे ADAS से पूछी है तभी भी यही टेबल आएगा, और आपसे SI पूछी है तब भी आपका यही टेबल आएगा। इवन आप लोग मार्क भी कर सकते हो। कैसे? कि वेयर आपकी जहाँ भी आपकी AD इक्वल टू AS है, देखो ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ AD इक्वल टू AS 200, I इक्वल टू S 50, ये पॉइंट भी आप लोग पेपर में ऐसे सर्कल करके आ सकते हैं कि यहाँ हम इक्विलिब्रियम में हैं। और आपको यदि दोनों अप्रोचेस ड्रॉ करनी पड़ जाएं तो बेटा जो दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट है इंटरसेक्ट होना चाहिए एक ही पॉइंट पे। ये हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स आने चाहिए, ADAS का E और SI का E, मीन्स दोनों पॉइंट्स मैच करने चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन, ये था हमारा फुल क्वेश्चन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच और SI अप्रोच, इनकम डिटर्मिनेशन बाय ADAS और SI अप्रोच। अब बेटा इसी क्वेश्चन में समटाइम्स वो आप लोगों से पूछ लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव डिमांड एंड व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। ये आप लोगों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा भाई? एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले दैट मीन्स जब आपकी इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम होगा
उस टाइम आप लोग उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, उस टाइम आप रीस्टोर कैसे करेंगे इक्विलिब्रियम को। ठीक है जी। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म मतलब कि जब हमारी इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम होता है, हाउ वी कैन रिस्टोर द इक्विलिब्रियम, आप लोग उसको रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कैसे करोगे इक्विलिब्रियम। अब डिसइक्विलिब्रियम होगा कैसे, डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन एडी ग्रेटर देन एएस होगी या एडी लेस देन एएस होगी, या फिर आप लोग बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग्स होंगी या इन्वेस्टमेंट लेस देन सेविंग्स होंगी। मीन्स जब आपके पास एडीएएस अप्रोच है तो उसमें ये दो डिसइक्विलिब्रियम पॉसिबल है, आईएस अप्रोच में बेटा हमारे पास ये दो डिसइक्विलिब्रियम पॉसिबल है। अब आप लोगों ने इनको क्या करना है भाई, एडजस्ट करना है, इनको ठीक करना है। कैसे करोगे, मेरा क्वेश्चन यही है, और लेट करो, यही सिंपल क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का आ गया। देन व्हाट विल यू डू, हाउ यू विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, इसके लिए आंसर कैसे एक्सप्लेन करोगे भी। 6 मार्क्स में उन्होंने डाल दिया कि इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन है, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कैसे होंगे। तो सबसे पहले तो बेटा देखो, आप लोगों ने इसका मीनिंग देना है क्या कि एडजस्टमेंट मैकेनिज्म मीन्स कि हमारी इकोनॉमी में जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो होता है वेयर एडी इक्वल टू एएस विच इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड, बट देयर इज डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी मीन्स देयर इज एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एएस और एग्रीगेट डिमांड लेस देन एएस। ठीक है, एंड वी कैन रिस्टोर द इक्विलिब्रियम, हम लोग इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे। उसके लिए बेटा आप लोग पहले तो बनाओगे डायग्राम। डायग्राम कैसे आएगा, ये सभी को पता है हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई है, ये सभी को पता है भी एग्रीगेट डिमांड है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है जी। तो आपने इक्विलिब्रियम से जो पहले की कंडीशन है, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम से पहले की कंडीशन है, ठीक है, क्या करना है उस कंडीशन में आप लोगों ने, उसमें देखो एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर है एग्रीगेट सप्लाई से, सभी को इजीली विजिबल है। तो जो ये हमारे पास पोर्शन है, ये पोर्शन होगा एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई का, और जो ये पोर्शन है हमारे पास मीन्स कि आफ्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये पोर्शन होगा एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई का। इक्विलिब्रियम पहले से कहीं भी पॉइंट को मार्क कर लो, ये देखो इतनी डिमांड हमारी ज़्यादा है, ठीक है जी, इतनी आपकी जो डिमांड है ग्रेटर है देन दी एएस, और इसके बाद कोई भी पॉइंट मार्क कर लो, आप कितनी सप्लाई ग्रेटर है किससे, एग्रीगेट डिमांड से। तो एक तो देखो आप ऐसे दो डायग्राम्स क्रिएट कर सकते हो। पहले लेट करो आपने ये वाला डायग्राम क्रिएट किया, ये डायग्राम आपने क्रिएट ही नहीं किया। ठीक है बेटा, जस्ट आपने क्या किया, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई की डायग्राम ड्रॉ की, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग पहले तो लिखोगे कि दिस इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। अब मैंने आप लोगों को बेसिक्स में ये चीज़ें भी बताई हैं एंटी और पोस्ट के बारे में, कि जो एंटी है वो प्लान्ड है, जो पोस्ट है वो एक्चुअल है, और जो आप इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हो वो प्लान्ड इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हो। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं दे आर प्लानिंग टू बाई मोर व्हाट प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सेल। जो भी प्रोड्यूसर सेल करने के लिए रेडी हैं, जो भी वो सेल करना चाहते हैं, कंज्यूमर्स ने प्लान किया है कि हम उससे ज़्यादा क्या करेंगे भाई, कंज्यूम करेंगे। उनकी प्लानिंग है, जस्ट बिकॉज आप प्लान्ड इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हो भी, ठीक है। कंज्यूमर्स आर प्लानिंग टू बाई मोर व्हाट प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सेल। इससे क्या होगा, इससे जो हमारे प्रोड्यूसर लोग हैं दे विल सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ स्टॉक्स, उनके पास जो स्टॉक है कम पड़ जाएगा, जिसके कारण उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, इतनी एम्प्लॉयमेंट और लगानी पड़ेगी। जब इतनी एम्प्लॉयमेंट और लगाएंगे आउटपुट भी इंक्रीज होगी, जब आउटपुट इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगी। तो जस्ट आप लोग इसका फ्लो चार्ट ऐसे बना सकते हो, और आप इसको टेक्सचुअल में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, टेक्स्ट में भी। कैसे कि इसका मीनिंग है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं प्लान कर रहे हैं कि हमने ज़्यादा क्या करना है भी, खर्च करना है, जो भी प्रोड्यूसर्स ने प्लान किया है सेल करने के लिए। इससे प्रोड्यूसर सफ़र होगा, उसकी जो डिमांड है अनफुलफिल्ड रह जाएगी प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट्स की। इसके लिए वो क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट लगाएगा, एम्प्लॉयमेंट लगाएगा, आउटपुट होगी, आउटपुट होगी तो डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाएगी। और यही सेम आंसर आप लोग लिखोगे इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच में, जो हमारे पास ये होगा, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट। इसमें आप लोग क्या लिखोगे कि जो कंज्यूमर्स है आर प्लानिंग टू स्पेंड मोर
व्हाट प्रोड्यूसर्स प्लान टू, जो भी प्रोड्यूसर्स ने प्लान किया है, कंज्यूमर्स ने क्या किया, प्लान किया कि हम उससे ज़्यादा खर्च करेंगे, मीन्स उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी चीज़ें उनको चाहिए, ठीक है, किसी ना किसी तो प्रोडक्शन यूनिट से लेंगे ना वो चीज़ें, तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन यूनिट है उसके पास स्टॉक मतलब कि अनफुलफिल्ड डिमांड से सफ़र करेगा, अगेन एम्प्लॉयमेंट लगाएगा, आउटपुट होगी, और एग्रीगेट जो आपके पास है डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाएगी, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है क्या हो जाएगी, इक्वल टू सेविंग्स हो जाएंगी। ठीक है, और सेम बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऑपोजिट बिल्कुल, इसमें क्या होगा, जो कंज्यूमर्स है उन्होंने प्लान किया है भी हम कम क्या करेंगे, खर्च करेंगे, कम डिमांड करेंगे, जो भी प्रोड्यूसर्स प्लान कर रहे हैं अपना किसके बारे में, बेचने के बारे में, सेल करने के बारे में। इससे क्या होगा, दे हैव द अनडिजायर्ड स्टॉक, मीन्स इन्वेंट्रीज, उनके पास इन्वेंट्रीज बच जाएंगी, रॉ मटेरियल बच जाएगा, अनडिजायर्ड स्टॉक बच जाएगा, जिसके कारण वो नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन कम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और आपके पास एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी। तो बेटा आप लोग इससे देखो ऐसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, इवन आप लोग इसका फ्लो चार्ट भी दे सकते हो। सिमिलरली होगा हमारे पास जब सेविंग्स ज़्यादा होंगी, कि कंज्यूमर्स ने क्या किया है, कम खर्च करने के बारे में सोच रहे हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स ने प्लान किया था। ठीक है, अगेन उससे इन्वेंट्री सेम एक्सप्लेनेशन आप लोग दे सकते हो जो आप लोगों ने यहाँ एक्सप्लेनेशन दी है। तो ये बेटा आपका ऐसे क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो। आपसे अलग से पूछा जाता है कि व्हाट विल यू डू व्हेन एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई और लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बिकॉज जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट था प्लस उसके न्यूमेरिकल्स, मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट भी और उसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आप लोगों को अपलोड कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए। जस्ट ये क्वेश्चन पेंडिंग था और ये क्वेश्चन बेटा आज आपका कंप्लीट हो गया, इससे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स।